ड्रामा सीरियल शेर इस बार बचने जा रहा है क्योंकि फजर की नज़र इस बार सिर्फ और सिर्फ शेर के ऊपर ही है। हर मुमकिन कोशिश करके इस बार वो उसे बचा ही लेगी। उधर बदर साहिब ने इस बार शेर को मारने का प्लान बना ही लिया और रघुन वाला को कह देता है कि इसे खून किसी का भी ना मिले, बेहतरी इसी में है, इसके चले जाने के बाद ही मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। डॉक्टर फजर तो इस बार अपनी माँ के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यहाँ पर रघुन वाला की मुलाकात बदर के साथ हो जाएगी। बदर के साथ उसकी मुलाकात यहाँ पर जैसे ही वो देखती है तो फौरन से अपना मुंह छिपा लेती है कि कहीं उसकी नजर यहाँ पर उसके ऊपर न पड़ जाए। और यहाँ पर फाहद भी मौजूद होता है। फाहद और रघुन वाला से बचकर इस बार फजर यहाँ से उठकर अपनी माँ के साथ चले जाती है और इस बात के बारे में सोचती है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अपने ही दुश्मन बन गए, ये कैसे हो सकता है। उसने कभी ये बात सोची भी ना थी। कहते हैं इंसान भी तभी कमजोर होता है जब उसके अपने ही दुश्मन बन जाएं। यहाँ पर शेर के अपने ही दुश्मन बने बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका यही मकसद है कि उसकी प्रॉपर्टी उससे छीन ली जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए। हर मुमकिन कोशिश करके उसकी माँ को और उसे साइड पर लगाना ही है। डॉक्टर के साथ भी वो भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। अगले ही रोज रिपोर्ट्स अच्छे तरीके से चेक करने के बाद यहाँ पर डॉक्टर फजर और बाहर शेर को बांधा गया होता है। शेर का भी दिल करता है कि वो बाहर जाकर घूमे, सैर करे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल वो कैसे हो चुका हुआ है। शेर को भी इस बात का अंदाजा तो हो ही चुका हुआ है, क्योंकि वो भी समझ चुका हुआ है कि अचानक से उसकी फैमिली जब उसके सामने आ जाती है या कुछ भी होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब कुछ इस बार फजर को समझ आ चुका हुआ है। फौरन से वो लान में गुजर रही होती है और यहाँ पर शेर के पास आ रही होती है। शेर के पास जैसे ही आती है तो यहाँ पर शेर बोल पड़ता कहता है कि एक एक करके मेरे सारे रिश्ते मुझे छोड़ते चले जा रहे हैं। अब ये सब कुछ देखना है कि तुम मुझे कब छोड़ कर जाती हो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फजर उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, तुम्हें परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम कभी सोचना भी मत कि मैं तुमसे दूर जाऊंगी। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर शेर बहुत ज्यादा खुश होता है इस बात के ऊपर कि फजर उसकी जो नेकी उसने उसके ऊपर की थी, उसकी इज्जत बचाई थी, आज वो वाकई नस्ली होने का सबूत दे रही है। कहते हैं असला नान नेकी करिए ते नस्ला तक ने निभांदे, बदनस्ला नान नेकी करिए थे पुठियां चालाने चलते। इस बार फजर ने साबित कर ही दिया कि वो वाकई नस्ली है, लेकिन उसका बाप उसे मारने के बारे में कहेगा, लेकिन फजर कभी भी शेर के साथ किसी किस्म का कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करेगी। उधर डॉक्टर रघुन वाला इस बार जैसे ही बदर से मुलाकात करके आया हुआ है तो उसके बाद वो फौरन से फजर को बुला ही लेता। फजर को कहता है कि तुम शेर से दूर रहोगी, बेहतरी इसी में है कि तुम शेर के साथ जो कुछ भी कर रही हो या शेर से डरो, क्योंकि शेर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा कर सकता है। तुम्हारे साथ अगर उसने कुछ भी बुरा कर दिया तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जैसी डॉक्टर जो आज बिल्कुल ठीक है और हमारा असालम तुम्हारी वजह से नुकसान में जा सकता है, बेहतरी इसी में है कि तुम उससे दूर रहो। ये बात सुनने के बाद फजर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि डॉक्टर रघुन वाला उसके साथ इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उसके जहन में साफ साफ शक पैदा हो जाता है कि वाकई शेर के चचा यानी कि बदर यहाँ पर उसका बुरा चाहते हैं, और फाहद भी, क्योंकि फाहद तो कभी भी शेर को खुश देख ही नहीं सकता। उससे बदला लेने की हर मुमकिन वो कोशिश करेगा ही। उधर घर में तहमीना बेगम और यहाँ पर बड़ी अम्मा इस बार दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। यहाँ पर शेर की माँ भी बोल पड़ती है, कहती है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि अपने दुश्मनों की बच्ची जो असालम में वहाँ पर मौजूद है, फजर शुजात, वो ही कहीं मेरे बेटे शेर के साथ कुछ बुरा ना कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो भी कहती है कि हो भी सकता है, लेकिन मुखलस तो बड़ी अम्मा भी छोटी अम्मा यानी कि उनके साथ है ही नहीं। शेर की माँ के साथ कोई भी यहाँ पर मुखलस नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को खत्म कर दिया जाए। अगर इन दोनों को खत्म कर दिया भी गया तो सारी की सारी प्रॉपर्टी तो फिर भी उनके हाथ ना आएगी। उधर शेर की माँ इस बार पहुंच ही जाती है
असलम में, जहाँ पर वो जाकर इस बार डॉक्टर रघुन वाला को कहती है कि यहाँ पर फजर शुजात मौजूद है, वो हमारे राइवल्स की बेटी है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे शेर के आसपास भी नजर आए। बेहतरी इसी में है कि फजर को उससे दूर रखा जाए। मैं कभी भी यहाँ पर फजर को शेर के सामने देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि शेर की माँ को इस बात का भी शक हो चुका हुआ है कि कहीं मोहब्बत में इस तरह से वो पागल करके कल को शेर अगर ठीक भी हो गया तो फजर कहीं उसे धोखा ही ना दे दे, जिस तरह से हमारे फाहद ने दिया था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शेर की माँ की भूल ही है। शेर कभी भी फजर को धोखा देने वाला नहीं है। उधर मेडिसिन इस बार देने के लिए बार बार डॉक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन इस बार फजर शेर को समझाई देती, कहती है कि तुम्हें यहाँ पर दी गई कोई भी मेडिसिन, खाना पीना कुछ भी नहीं खाना है शेर। ये बात सुनने के बाद इस बार जैसे ही वो मेडिसिन लेकर उसके पास आती है तो यहाँ पर वो मेडिसिन इस बार उसी की पॉकेट में डाल देता है, क्योंकि ये बात तो इस बार फजर ने ही उसे समझाई होती है कि कोई भी मेडिसिन तुम्हें यहाँ की खाने की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर रघुन वाला को इस बार बदर साहिब कह देते हैं, कहते हैं कि हमारे दुश्मनों की बेटी आप बता रहे हैं कि यहाँ पर है, तो क्या पता वो शेर के साथ मुखलिस भी है कि नहीं। जो काम मैं तुमसे करवाना चाह रहा हूँ वो मेरे दुश्मन ही काम कर ले डाले तो क्या होगा। डॉक्टर रघुन वाला बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है कि यहाँ पर बदर क्या कह रहा है। डॉक्टर रघुन वाला कहता है कि ऐसा ना हो कि फजर इस काम के लिए हमें ही ना भरे, तो हम इस काम को करवाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फजर ऐसा करेगी। ये बात डॉक्टर रघुन वाला कह देते हैं उन्हें। दूसरी जानिब डॉक्टर रघुन वाला इस बार ताहा को समझा ही देता है। डॉक्टर ताहा को कहता है कि डॉक्टर फजर के ऊपर तुम नजर रखो। बेहतरी इसी में है क्योंकि ये कभी हमारे इस प्लान का हिस्सा अगर बन गई तो हमारा सारा का सारा प्लान फ्लॉप होकर रह जाएगा। उधर शेर को इस बार अच्छे तरीके से बांध कर कहीं और शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर उसे लेकर जाया जा रहा होता है। शेर कहता है फजर को इस बार कि तुम मुझे यहाँ से बचा सकते हो। बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे यहाँ से कहीं भगा कर ले जाओ, क्योंकि इस बार वाकई फजर शुजात बचाने वाली है। फजर इस बार बचा ही लेगी शेर को। फजर इस बार लान में मौजूद होती है, जहाँ पर वो लान में इस बार सोचों में ही गुम है शेर की कि वो शेर को यहाँ से किस तरह से निकाले। इस बार फजर शुजात बचा ही लेगी शेर को और वहां से लेकर भाग जाएंगे। यहाँ से भाग जाने के बाद वो उसे अलग कहीं रखेगी, जहाँ पर वो अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी करेगी और शेर बहुत जल्द ठीक भी होने वाला है। शेर के सामने इस बार सारी की सारी हकीकत लेकर फजर शुजात ही आने वाली है, क्योंकि वो सब कुछ बता देगी कि यहाँ पर बदर, फाहद, आहद सारे मिले हुए थे डॉक्टर रघुन वाला के साथ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में भी जहाँ पर थे उन डॉक्टर को भी पैसे देकर इन्होंने अपनी तरफ कर ही लिया होगा। बेहतरी इसी में है कि इनसे अब बदला लेने की बारी है और मैं भी फाहद से बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से उसने मेरी इज्जत को नीलाम किया है, आज मैं अपने बाप की नजरों के सामने भी अपनी नजरें नहीं मिला पा रही। मैं बाप की नजरों के सामने इतना ज्यादा गिर चुकी हूँ कि मेरा बाप मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करता हो, ताज भी तरह तरह की बातें बनाकर मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मुझसे ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। यही बात सुनने के बाद शेर इस बार ठीक होकर दोबारा से घर वापस आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले जब ये बात मलिक शुजात को पता चलती है कि इस बार शेर का ख्याल यहाँ पर फजर रख रही है, तो वो अपनी बेटी को कहता है कि मेरे दुश्मनों की नस्ल को तबाह कर दो बेटा। ये बात सुनने के बाद हामी तो फजर भारी लेती है, लेकिन कभी भी वो धोखा नहीं देगी शेर को। शेर के घर वापस आ जाने के बाद तो घर में खुशियां होंगी, बहनें भी खुश होगी, माँ भी खुश होगी, लेकिन आहद, फाहद, बदर का चेहरा उतर जाएगा। उनसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। आने वाले वक्त में फजर के साथ बहुत ज्यादा शेर को मोहब्बत हो जाएगी और रिश्ता भी घर पे लेकर चला ही जाएगा। कौन कौन चाहता है कि फजर और शेर एक हो जाएं? बदर, फाहद, आहद का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।